अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू एमएच व्लॉग्स विद अना। ईद मुबारक। ईद की सुबह आ चुकी है और यहाँ पर हम तैयारी करने लगे हैं जी सेवइयों की। और यहाँ पे मैंने सेवइयाँ जो है बनाना स्टार्ट कर दी हैं। दूध बॉयल हुआ था लेकिन मैंने दोबारा से उसको गर्म होने के लिए रख दिया है, क्योंकि ईद उल दिन का दूध वाले ने कहा था कि मैं नहीं आऊँगा, और फिर मैंने एक दिन पहले ही दूध लेकर रख लिया था रात को। वो काफ़ी लेट नाइट दे गया था हमें, तो मैंने फिर पका कर रख लिया था। यहाँ पे मैंने सेवइयाँ वगैरह भून कर और फिर उसको दूध में ऐड कर दिया है। सारे ड्राई फ्रूट्स वगैरह डालकर जितनी भी मेरे पास अवेलेबल थे मैंने कोशिश की है कि सब कुछ डालूं और अच्छे तरीके अच्छी बनाने की कोशिश करूं। और सेवइयाँ इस तरह से ईद पर ये वाला जो है इस दफ़ा शीर खुरमा टाइप की बनाने की मेरी फ़र्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस था। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बन गई थी, बड़े ही मज़े की बनी थी। और इस बात की गवाही दी गेस्ट ने और मेरे बच्चों ने, जिन्होंने खाया और मुझे बताया कि सेवइयाँ बहुत ही मज़े की बनी हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी गार्निशिंग कर दी थी ऊपर ड्राई फ्रूट्स के साथ। मोमना अलीज़ा हानिया यहाँ पर रेडी होकर बैठी हुई हैं, देखें। और अलीज़ा हानिया जो है ये अपने शॉर्ट्स ले रही है, पिक्चर्स बना रही है। इसको बहुत ही शौक़ है सेल्फीज़ लेने का। और अलीज़ा अभी ये जो हील जूता लेने का शौक़ बहुत होता है बच्चों को, एज़ यू नो ऑल। तो लेकिन जब पहन लेते हैं ना, उसके बाद फिर थोड़ी ही देर बाद सीढ़ियाँ ऊपर नीचे जाना आना और घर में चलने फिरने से ना इनके पाँव थकना शुरू हो जाते हैं। मोमना यहाँ पे खड़ी हुई थी और मेरी ये चूड़ियाँ निकाल कर लेकर आई थी, तो वो अपनी सेपरेट करके खड़ी थी कि मम्मा आकर बैठेंगी तो मैं इनको पहनाऊँगी। और ये मेरे लिए चूड़ियाँ ले आई थी। मैंने बहुत अरसे के बाद चूड़ियाँ पहनी थी। पता नहीं जब से मतलब कभी कभी काम में ऐसे बिज़ी होते हैं ना, चूड़ियाँ गीली होती हैं, फिर बड़ी उलझन होती है। मैं कहती लो पहना दो मुझे। और अब तो खैर पहले तो इतनी इतनी चूड़ियाँ पहन लेनी, और ईद चांद रात को ही जाकर चूड़ी पहनाया करते थे, और कोई मैचिंग वगैरह का भी इतना ख्याल नहीं होता था, बस जो अच्छी लगी है वही पहन ली है। और इसी तरह से अभी मोमना ने मेरे लिए चूड़ियाँ निकाली हैं और फिर पहन रख ली निकाल कर और मुझे पहना दी है। एनीवेज घर से निकले हैं, बच्चे कहते कि जी जाना, वैसे भी चाचू है की तरफ जाते हैं सब लोग हम लोग। तो फिर मैंने यहाँ पर हम लोग यहाँ पर रेडी हुए और निकल पड़े घर से चाचू बुआ के घर जाने के लिए। यहाँ पर हम लोग, और ये देखें जी ईद वाले दिन भी जो लोग मेहनत करनी है, जिन्होंने काम करना है और अपने घर चलाने हैं, बस क्या करें, इसी का नाम ज़िंदगी है। और सबको सब कुछ बंद करके भी नहीं बैठ सकते कोई। यहाँ पर ये देखिए घर के बाहर बहुत ही प्यारे ये अनार के पौधे लगे हुए थे और मैं दिखा रही थी बच्चों को। आगे चाचू के घर में भी काफ़ी अच्छी डिशिंग हुई हुई थी। यहाँ पे इन्होंने बनाया हुआ था जी कस्टर्ड बनाया हुआ था, और इसके ये कस्टर्ड के साथ लिखा हुआ था जी ईद मुबारक, जिसका मैं कैप्चर लेने की कोशिश कर रही हूँ। और काफ़ी कुछ था यहाँ पे, आलू चाट थी, दही भल्ले भी थे। और इसके अलावा जो भी कोई भी जो है वो होस्ट अपने गेस्ट के लिए कर सकता है। कभी भी कोई भी अपने गेस्ट के लिए किसी भी चीज़ में कमी नहीं करता। उसी तरह से हमारे लिए भी किसी चीज़ की कमी ना थी। बच्चे अपना अपना पेट भर कर यहाँ पे बाहर निकल चुके थे। ये मोमना के पास मोबाइल था और मोमना मोबाइल लेकर जा रही है जी स्टेशन की तरफ। जेहलम स्टेशन जो है वो चाचू के घर से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे है। तो बच्चों चाचू का कोई गेस्ट आना था, उनका कुछ आई थिंक पार्सल वगैरह का कोई था, तो वो ट्रेन पे, तो वो फिर बच्चों को साथ ही बच्चों ने कहा जी हमने भी जाना है स्टेशन पे, हम भी ट्रेन आएगी तो देखेंगे कि ईद वाले दिन भी क्या लोग सफ़र करते हैं। बच्चों को इस चीज़ की बड़ी हैरत हो रही थी। तो फिर ये सब बच्चे अपनी तरफ चल पड़े हैं उस तरफ, और ये यहाँ पे थोड़ा सा कच्चे का रास्ता था। खैर यहाँ पे ये वॉक करते हुए चले गए हैं। जैसे कि मैंने बताया कि ये वॉकिंग डिस्टेंस पर ही स्टेशन है। यहाँ से ये इन्होंने लाइन्स वगैरह क्रॉस करनी है अब, और फिर चाचू ने अपना पार्सल लेना है, फिर उसके बाद ही वो वापस आएंगे। यहाँ पे चाचू बताए थे कि बच्चों ने यहाँ पे उनको बड़ा परेशान किया। एक तो ट्रेन के हॉर्न की वजह से इन्होंने चीखना शुरू कर दिया, और यहाँ पे थोड़ी सी वीडियो मैंने तेज़ ही कर दी है कि इतनी लंबी वीडियो हो रही थी। फिर मैंने कहा कि ईद की वीडियो में ये बच्चे देखकर, ये सब लोग देखकर कुछ बोर ना हो जाए। तो लेकिन फिर क्योंकि मोमना वीडियो बनाकर लेकर आई थी तो मैंने उसको भी वेस्ट करना मुनासिब ना समझा। और यहाँ पे ये देखें झेलम स्टेशन के ऊपर ये लोग आकर खड़े हो गए हैं, और यहाँ पे इन्होंने जी चाचू नीचे थे अपने पार्सल का और ट्रेन का वेट कर रहे थे, और ये बच्चे स्टेयर्स करके वो जो ऐसे वो फ्लाईओवर सा बना हुआ होता है ना, पुल सा बना हुआ होता है ऊपर, ये लाइंस क्रॉस करने के लिए ब्रिज बनाया हुआ होता है उन्होंने, वो ये उसके ऊपर जाकर सब लोग खड़े हो गए थे। और मोमना मुझे बताई थी कि हम लोग चले तो गए थे लेकिन ऊपर से ना फर्स्ट टाइम इतना ऊंचा से देख के तो अजीब सा लग रहा था। एक्चुअली छत वगैरह पर घरों की छतों पर जाना और ये वाले ब्रिज के ऊपर जाकर नीचे देखना थोड़ा डिफरेंस है ना, तो ये लोग डर गए थे शायद।
एनीवेज़ ये लोग फिर भाग गए हैं नीचे की तरफ। और यहाँ पे हानिया और अलीज़ा ने तो बहुत ही ज़्यादा इंजॉय किया इस सारे मोमेंट को, क्योंकि ये सब कुछ उनके लिए फ़र्स्ट टाइम था। वरना मोस्टली यही होता ना, स्टेशन जाओ, ट्रेन का वेट करो, ट्रेन आई या बस फिर अपने एक जो भी आपका सिलेक्टेड जो है वो जो अपार्टमेंट या जो भी आपका बॉक्स है उसमें जाके तो आपने बैठना होता है और आपकी रिज़र्व होती है सीट और उसके ऊपर बस आपने बैठना है। लेकिन यहाँ पे ये सब कुछ देखकर इनके लिए बड़ा ही एक न्यू पार्ट था सब कुछ। और यहाँ पे फिर इन्होंने पता नहीं क्या घुमा दिया था जो ये यहाँ पे ढूंढने की कोशिश कर रही थी। एनीवेज मिल गई थी, इनकी रिंग्स वगैरह कुछ गिर गई थी शायद। अच्छा जी, तो ट्रेन भी आने का वक्त हो गया है और यहाँ पर ये लोग आप ट्रेन को देख रहे हो। ये चाचू भी साथ ही इनके खड़े हुए थे। ट्रेन जैसे ही आई है ना, चाचू बताए थे कि ट्रेन के हॉर्न की वजह से ना छोटे जो बच्चे थे ना, साथ देवरानी वाले बच्चे, वो उन्होंने ना चीखना शुरू कर दिया था। और यह हानिया ने भी साथ के जी बहुत, क्योंकि वो लाउड बहुत ज़्यादा होता है। तो जैसे मैंने पहले बताया कि सफ़र के दौरान इतना फील नहीं होता ना ये हॉर्न, लेकिन जब आप बाहर खड़े हुए होते हैं और बिल्कुल ये देखिए इंजन के पास, तो फिर ये हॉर्न बहुत ज़्यादा फील होता है। तो शायद इस वजह से ये बहुत ज़्यादा घबरा गए थे। एनीवेज मोमना और अलीसे इस चीज़ को देखकर बड़ा हैरान हो रही थी। ख़ासतौर पर मोमना के लिए बड़ा ही क्वेश्चन मार्क था कि क्या ईद वाले दिन भी इतनी ट्रेन फुल थी? ईद वाले दिन लोग कहाँ जाते? उनका तो सारा सफ़र, उनका तो मतलब ईद का होल डे जो है वो सफ़र में ही गुजर गया होगा मम्मा। तो आप हमें लाहौर क्यों नहीं लेकर गई हैं? हमने क्यों नहीं सफ़र किया ईद वाले दिन? सो एंड सो ये सारा कुछ वो देख रही थी बच्चे। तो बस इसी उसमें फिर इंजॉयमेंट इनकी बच्चों की अपनी अपनी, जो भी इनके दिल को लग जाए वही इनकी इंजॉयमेंट है। और ये इनके लिए बड़ा ही इंजॉयबल मोमेंट था कि जी हम लोग ट्रेन देख कर आए हैं, वो भरी हुई थी, ईद वाले दिन भी लोग जा रहे थे और ये सब कुछ। तो बस बच्चे हैं, जब बड़े हो जाएंगे ना तो फिर इनको पता चलेगा कि ये सब ज़िंदगी का एक हिस्सा है। और अक्सर कुछ लोग कहते थे ना कि ईदें तो बच्चों की होती हैं, तो मैं कहती थी कि नहीं, ईद तो बड़ों के लिए भी होती है। अल्लाह ताला ने तो ईद सब के लिए एक तोहफ़ा रखी है। ये हम लोग हैं जो उनको अपने मूड स्विंग्स पे जो है वो सवार कर लेते हैं, हमारे अपने मूड्स होते हैं। हाँ जी, तो फिर मैं यही सबको, और मेरा ना आजकल अपने आप से ये बड़ी लड़ाई रही ना कि क्या ये हकीकत है कि क्या हमारे अपना, मैं मतलब खुद अपने अंदर की कोई भी होता है ना, जैसे पेरेंट्स नहीं रहे हैं या ज़ाहिर सी बात है, जब आपका बचपन है आपको अपना बचपन याद आ रहा होता है, एक पेरेंट, फिर उसके बाद फिर आप अपने पेरेंटहुड पे आ जाते हो तो आपको अपने पेरेंट्स याद आने लग पड़ते हैं। तो मैंने इस चीज़ को बहुत ऑब्ज़र्व किया कि इट्स वेरी ट्रू यार, कि हम लोग वाकई अपने ही जो अपने मूड स्विंग्स हैं ना वो अपने ऊपर हमने तारी किए हुए हैं। अदरवाइज़ ईदें तो अभी भी वही हैं, खुशियाँ अभी भी वही हैं, सब कुछ वही है। और ये तो एक हकीकत है ना कि दुनिया से जाने वाले कभी वापस नहीं आएंगे, और आए हैं तो जाना तो है ही है। तो अब ठीक है, फिर क्या करें, अभी अंदर का गम लेकर बैठे रहें तो फिर बच्चों की ईदें ख़राब होती हैं, बच्चे हमें रोता हुआ देखें तो वो भी परेशान हो जाते हैं। बहरहाल यहाँ पे ये बच्चे घूम फिर के जी वापस आ चुके हैं। और क्योंकि चाचू वगैरह साथ थे, इनके चाचू भी साथ थे और हमारे चाचू भी साथ थे, तो फिर ये दादा चाचू वगैरह के साथ गई हुई थी, तो फिर इसलिए बड़ी तसल्ली रहती है कि मतलब सेफ़ली चली गई हैं और सेफ़ली वापस आ गए, तो फिर टेंशन नहीं होती है यहाँ पर। क्योंकि चाचू हमारे जो हैं वो यहाँ पे ही रहते हैं रेलवे क्वार्टर्स में, तो वो फिर यहाँ पे ये लोग वापस आ गए थे घर पर। और या ये मेरे हस्बैंड ने मुझे क्लिप्स बनाकर भेजे थे। ईद के दिन ये लोग बकरा लेने के लिए गए थे, खाने पीने के लिए, और वहाँ पे इन्होंने बकरा खुद से ज़िबा वगैरह करवाया और फिर घर लेकर आए, उसको खुद ही लाकर ये लोग गोश्त वगैरह बनाते हैं। और ये हर साल इनका यही होता है। बकरा ईद पे तो चले वैसे ही मतलब ये एक सब कुछ चलता है, लेकिन ये छोटी ईद पे भी इसी तरह से होता है। तो वो फिर इस दफ़ा इन्होंने फ़र्स्ट टाइम मुझे इस तरह से क्लिप्स बनाकर भेजे हैं। लास्ट टाइम बस दिखाया ही था मोबाइल पे, तो इस दफ़ा उन्होंने फिर वो अपनी टिकटॉक पर डालने के लिए बनाया था, तो मैंने इनको बोला कि मुझे भी बनाकर भेजें। तो यहाँ पे ये खुद ही भाई मिलकर ना तो इसका जो है वो गोश्त बना रहे थे। चलिए जी, अब ईद का सेकंड डे स्टार्ट हो चुका है, अली से तैयार हो चुकी है। आज चाचा लोगों की दावत हमारे घर थी, उसकी प्रिपरेशन हो रही थी। यहाँ पे अलीज़े ने अपना सूट बूट पहनकर, सूट और खुस्सा पहनकर रेडी हो चुकी है और अपने यहाँ पर ना ये फ़ोटो शूट करवा रही थी अपनी बहन से, तो मैंने फिर इसके यहाँ पर क्लिप्स ले लिए। आज हानिया ने अपना मेकअप खुद किया है, सो हानिया बड़ी ही सेटिस्फाई है कि मैंने आज अपना मेकअप खुद किया है। मैंने यहाँ पर चिकन एयर फ्राई किया था और मैं उसको डिश आउट कर रही थी, तो फिर मैंने मोमना से भी हेल्प ली। बहरहाल यहाँ पे मैंने इसको डिश आउट किया और ये बड़ा ही मज़े का बना था, सबने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की। और ये बड़ा इजी रह जाता है। और एक तो ना आजकल जैसे हर किसी को कोई ना हेल्थ इशू है, तो ये एयर फ्रायर में बड़ा इजी और बड़ा ही ना सेफली हेल्दी एक जो है वो खाना रेडी हो जाता है। मैंने चिकन का सालन बनाया था, कौरमा, और साथ में ये चिकन जो है वो फ्राई कर लिया था।
एयर फ्रायर में। तो बड़ा अच्छा सा एक बन गया था। बहुत ज़्यादा डिशेस नहीं बनाई थी मैंने, क्योंकि इतना कुछ नहीं खाया जा रहा होता ना। मीठा तो मैंने बिल्कुल नहीं बनाया, क्योंकि फर्स्ट डे मीठा खा खा के हम लोग इतना ज़्यादा तंग आए हुए थे। तो फिर मैंने क्योंकि फैमिली मेम्बर्स ही हैं, तो सबने फिर यही इत्तेफाक किया कि ठीक है जी, मीठा ना बनाया जाए। तो सब लोग यहाँ पे बैठ के खाना खा रहे थे, और ये हमारी छोटी सी आयत आज आई है हमारे घर खाना खाने के लिए। और खाने वाने से फ्री होकर गेस्ट वगैरह भी यहीं पे थे। तो ये लोग तीनों कहती कि हमें तो अभी भूख नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने नाश्ता काफ़ी लेट किया था। तो और नाश्ता भी थोड़ा सा हैवी हो गया था, क्योंकि नान वगैरह खाए थे। तो फिर अभी हम लोग, ये लोग बैठे थे कि हम लोग बाद में ही खाना खाएंगे यहाँ पर। और बच्चों का जैसे ईद वाले दिन ना मूड होता है कहीं बाहर जाने का, बाहर घूमने फिरने का। तो इस तरह से ये था, लेकिन हम लोग कहीं पे भी नहीं जा सके। और जो है वो घर पे ही सारा टाइम गुजर गया था। लेकिन शाम को फिर मैं इनको इनके मामू की तरफ ले गई थी। अच्छा जी, तो आप लोग हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में कि आप लोगों की ईद कैसे रही। और जो भी मेरा व्लॉग देखते हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें और कमेंट्स ज़रूर किया करें, ताकि हम मेरे अंदर एक मोटिवेशन आती रहे और मैं इस तरह से ही वीडियोस बनाती रहूँ। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।